अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको गोल्डन लाइंस में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहानियां सुनाने या किस्सा गोई की सलाहियतों के बायस हर दिल अजीज होते हैं। दोस्तों, अमूमन इसे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको स्टोरी टेलिंग के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमें क्यों अपनानी चाहिए, और इसका अपनाने का तरीकाकार क्या है और इसके लिए ज़रूरी टिप्स क्या हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों, स्टोरी टेलिंग का मतलब है कहानी सुनाना। दोस्तों हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई कहानियाँ सुनते हैं। हर बंदा हमें कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुना कर चला जाता है और हम सोचते हैं कि काश ऐसी कहानियाँ हम भी सुना सकें, लेकिन हम सुना नहीं पाते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को कहानियां सुनाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी टेलिंग हमें एक दूसरों के साथ राब्ता कायम करने और अपने जज्बात को शेयर करने और दूसरों को अपनी बात बेहतर तरीके में समझाने में मदद देता है। दोस्तों, कारोबारी लोग जो होते हैं वो सार्फिन को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए भी किस्सा गोई का सहारा लेते हैं और ये हुनर उनके पास बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा दोस्तों, तालिब इल्मों में भी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जो कि तालिब इल्मों को निसाब की तैयारी करने में और उनको कामयाबी हासिल करने में मुफीद साबित हो सकती है। दोस्तों, तालिब इल्मों को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो अपने रोज़मर्रा के टॉपिक्स को एक कहानी की शक्ल देकर आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सियासतदानों को अपना बयानिया देने के लिए भी किस्सा गोई का सहारा लेना पड़ता है। और इसके अलावा दोस्तों, हर प्रोफेशनल फर्द को अपने प्रोफेशन के मुताबिक किस्सा गोई करना पड़ती है। ये तमाम लोग अपनी पेचीदा और अहम कहानियाँ इस अंदाज में हमें सुनाते हैं कि हम पर वो अपना असर छोड़ जाती हैं, और यही इस हुनर का कमाल है। दोस्तों, किस्सा गोई का हुनर बच्चों की शख्सियत की नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। बच्चों में दोस्तों इस हुनर को परवान चढ़ाएं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा होगा, दूसरा उनमें सुनने और सीखने की सलाहियतों में इजाफा होगा। इसके अलावा उनमें एहसास पैदा होगा, उनमें माशरे के दीगर फ़र्द के लिए एहसास पैदा होगा। और दोस्तों, इस हुनर की वजह से बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो स्टोरी टेलिंग का हुनर है, ये बच्चों के जहन को रंगारंग कहानियों के स्केच से भर देता है। बच्चे के जहन में एक कहानी के बारे में स्केच पैदा होना शुरू हो जाता है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का तरीका क्या है? दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है कि कहानी आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी से शुरू करें। अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे दिलचस्प वाक़यात कहानी की सूरत में सुनाएं। दोस्तों, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने बच्चों को कहानियां सुना सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप बच्चे को उसकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात या कोई फ़नी चीज़ों के बारे में बताकर भी आप उनको कहानियाँ सुना सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी टेलिंग है या किस्सा गोई है, ये किताब से कहानी सुनाने से थोड़ा सा मुख्तलिफ काम है। इसमें बच्चे के साथ साथ अपना रिस्पांस भी आपको देना होता है। इसलिए बहुत से जो वालिदैन हैं वो किस्सा गोई से घबराते हैं, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करने से इस घबराहट को ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि इसे एक दिलचस्प सरगर्मी में भी तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग की शुरुआत में आप आसान और मुख्तसर कहानियाँ सुनाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी महारत और एतमाद में इजाफा करते हुए पेचीदा और क्लासिकल कहानियों की तरफ सफ़र करते चले जाएं। दोस्तों, शुरू में अपने बच्चों को 5 या 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुख्तसर कहानियाँ सुनाएं। इसके लिए दोस्तों सादा और बुनियादी अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। इसके अलावा दोस्तों, कहानी सुनाने के लिए तैयारी ज़रूर करें, लेकिन इसकी अदायगी अपने फितरी लहजे में ही करें। अदाकारी और मसनूईपन से दूर रहें। इसके अलावा दोस्तों, कॉन्फिडेंस और पुरइत्माद होकर कहानी सुनाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप घबराते हैं कि आपको कहानियाँ सुनाना या स्टोरी टेलिंग नहीं आता, तो इस मसले के हल के लिए मैं आपको चंद टिप्स बता देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगे।
पहला टिप्स जो है वो है कॉपी पेस्ट करना। दोस्तों आप रोजाना अपने फ्रेंड्स से या अजीजों अहबाब से कोई ना कोई कहानी, लतीफ़ा या कोई वाक़या तो सुनते ही होंगे। दोस्तों बस उसी को कॉपी करना आपने और अपने अंदाज में आगे पेस्ट कर देना, इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट करना। इसके अलावा दोस्तों ज़हन में स्केच बनाना। दोस्तों कोई भी कहानी सुनाने से पहले आप उसके बारे में अपने ज़हन में एक स्केच बना लें और फिर उस स्केच के मुताबिक अपने अल्फाज को तरतीब दे लें और उस कहानी को आप मुकम्मल कर दें। इसके बाद दोस्तों बुजुर्गों के पास बैठें आप, उनके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर अफसोस के आजकल के जदीद दौर में हमें सुनने का टाइम नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों की ज़िंदगी के तजर्बात से सीखें, वो आपको मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाएंगे, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से कहानियाँ सुनाएंगे, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बात सुनाएंगे। आप उन तजर्बात को कहानियों की शक्ल में आगे अपने बच्चों को सुना सकते हैं और दूसरे लोगों को भी सुना सकते हैं। इसका दोस्तों बच्चों को भी फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आप इंशाल्लाह एक दिन पूरे तमाम तरीके से स्टोरी टेलर बन जाएंगे। दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे भी पहले कहानियाँ सुनाना या किस्सा गोई बिल्कुल भी नहीं आता था, फिर मैंने इन्हीं तरीकों पर अमल किया जो आपको मैंने पीछे बताए हैं। दोस्तों मैंने बुजुर्गों से सीखा, मैंने दुकानदारों के पास बैठना शुरू कर दिया, मैंने हजाम वाले के पास बैठना शुरू कर दिया। इन सब के पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत सी कहानियाँ होती हैं और उन्हीं कहानियों से मैंने सीखा और मैंने हर उस शख्स से भी सीखा जो इस काम के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, जिसको थोड़ी बहुत कहानियाँ सुनाना आता था। तो दोस्तों आज मैं किसी को भी किसी भी मौजू पर एक अच्छी सी कहानी सुना सकता हूँ। दोस्तों आप भी सुना सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो से हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मगर जाने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।